तुम लोगों के चक्कर में मैं ना भूल जाऊंगा कि मुझे पढ़ाना क्या है, बताना क्या है। इतनी बातें करते हो तुम लोग। आवाज़ खींच कर रहा है वो मेरी, वो दिल से जुड़ा हुआ है भाई कैमरा। हाँ। अगर एक बार गलती होती है तो समझ में आता है, मगर अगर मैं बार बार गलती करूं तो फिर मुझे समझ नहीं आता। और ये हम लोग बार बार कर रहे हैं, इसीलिए तो हम आज तक अपने मार्क्स लूज करते आए थे। लास्ट वीडियो में बाबा जी ने तुमसे कहा था कि क्या तुमने टर्म 1 में गलतियां की थी और उन गलतियों को कैसे अपन सुधार सकते हैं और कैसे अपन अब टर्म 2 में स्टार्ट करें। तो जैसा बाबा जी ने कहा था ना कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू स्टडी, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना क्या है यार। और इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि अब तुम्हें अब ये बता देते हैं कि पढ़ना क्या है, क्योंकि एक स्टेप अगली स्टेप अगली स्टेप, एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है। और यही तरीका है, क्योंकि अब जब ये हमारे पास सिचुएशन है कि हम टॉपर बन सकते हैं तो हम बने क्यों ना। तो चॉइस है टॉपर बनने की, चॉइस अब मिस्टेक रिपीट करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो यार ये वीडियो में ना मैंने तुमसे कहा, कई लोगों को नहीं पता, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टा पर डीएम्स आ रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं बाबा जी ये वाला टॉपिक है कि नहीं है, ये वाला टॉपिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर ने तो हमको पढ़ा दिया। मैं हमेशा कहता हूं आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल दी टीचर्स एवरीवन, बट यार मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी ना, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, अपने भाई लोगों के साथ। मगर वो नहीं करना चाहते, वो बस ये चला आ रहा है, ये बुक खोली, हमने तुमको पढ़ा दिया, अब तुम देख लो कि सिलेबस में है या नहीं है। हमें तो पढ़ाना था सो हमने पढ़ा दिया, हमने तो रीड कर दिया। तो इसी मिस्टेक को हमको बचना है और हमें यह पता होना चाहिए स्पेसिफिकली कि हमको पढ़ना क्या है। तो चलो इस वीडियो में अपन ये देखते हैं कि इस बार अपन को पढ़ना क्या है। और इस वीडियो में एक चीज और तुम्हें पता चल जाएगी कि इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, अगर तुम मुझे गौर से सुनोगे तो। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सबको चाहिए होते हैं और इस बार का अपना जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव है। क्लेरिफाई कर दिया है सीबीएसई ने कि भाई हम तो सब्जेक्टिव ही लेंगे, और सब्जेक्टिव में हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है कि यार पैटर्न पकड़ सकते हो आप कि यार ये इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और ये जो प्रीवियस ईयर में मैंने तुमको बताए हैं उनमें से हमेशा आया है। तो इसका मतलब है कि जब जो बोलने वाले हैं बाबा जी वो बहुत काम की बात बोलने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमको पढ़ना क्या है इस बार, हमारे सिलेबस में है क्या। तो हमारे सिलेबस में इस बार ये सारे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर। लकीली पार्ट 2 हम कर सकते हैं अगर हमारे पास सही डायरेक्शन हो तो। और ये सारे चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं। हाँ बाबा जी हमको पता है, बट मार्क्स के अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो इसका मार्क्स का वेटेज क्या है? तो देखो यार, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, ये 17 मार्क्स के हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेनली 3 मार्क के अराउंड आता है अपने पास। अब अगर ये 3 मार्क के अराउंड है, मतलब कि रे और वेव ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का आने वाला है। 2-3 मार्क्स का ही आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस भी अपना यही बोलता है और अभी तक के एग्जाम्स में ऐसा ही आया है। अब ये अगर सेक्शन हम देखें 17 मार्क्स का सेक्शन है और सबसे भारी सेक्शन अगर कुछ है तो वो ये ही है। इसके बाद एटम एंड न्यूक्लियर, ये एक पूरी यूनिट है, 2 चैप्टर्स की यूनिट है, ये 11 मार्क्स की है और ये बोनस है भाई। ये बोनस कैसे है ये मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये पक्का श्योर शॉट है इसमें क्या आने वाला है। और जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे प्लेज में आगे, जैसे जैसे तुम्हारे बाबा जी के वीडियोस आते जाएंगे, तुम्हारी 12th के टर्म 2 के, तुमको ये लगेगा कि अरे यार ये तो अपन ने बिल्कुल हलवा बना लिया। इसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर हमारे पास 7 मार्क्स का है। ये भी इसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड है। अपन ये देखते हैं अब कि कौन सा पार्ट पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, बट मार्क्स आपको पता होने चाहिए कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। और टेंशन नॉट, इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि पढ़ना क्या है लेटेस्ट और क्या डिलीटेड पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सिलेबस में क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिकली देयर डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, और इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका भी कोड है, बताऊंगा। इसके कोड के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एक बार में याद हो जाता है। मुश्किल से ये 1 घंटे का चैप्टर है और बाबा जी के 1 या मैक्सिमम 2 वीडियोस आएंगे,
कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाने वाला नहीं है। यहां से जो पार्ट हट गया है वो हमेशा से एक तकलीफ देता था, क्योंकि ये पार्ट जो है ना, ये पूरी तरह से हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट मैक्सवेल इक्वेशंस और ऐसे करके बहुत सारी चीजें डराती हैं। जब तुम बुक्स खोलोगे तो देखोगे अरे इसमें मैक्सवेल इक्वेशन दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, हमने तो आज तक ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात करी थी। लो भाई, उन्होंने कहा हटा दो, बच्चे को टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हट गया है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है रे ऑप्टिक्स। अगर रे ऑप्टिक्स की अपन बात करें तो रे ऑप्टिक्स में सिलेबस में पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था वो पूरा हटा दिया है। मतलब कि रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो, रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से हो, मिरर फॉर्मूला हो, मैग्निफिकेशन हो, रिफ्लेक्शन का जो भी पार्ट है वो हटा देना, हटा तो देना। मगर क्वेश्चन उठता है कि बाबा जी ये पार्ट हट गया, मगर जब क्वेश्चंस बनते हैं आगे जाके लेंस में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं हॉट्स के जिसमें लेंस और मिरर दोनों होते हैं साथ में, इसीलिए हमको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। यहां पर हम गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार ये तो सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ो मत, मगर देख लो, और मैं दिखा दूंगा तुमको, बिल्कुल भी चिंता मत करो इस चीज की। तो मिरर वाला पूरा पार्ट हटा दो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑल्दो सीबीएसई ने हम पर इतनी कृपा बरसाई हुई है कि ये सिलेबस से हटा दिया था, फिर भी एक क्वेश्चन इसका दे दिया गया था, फिर बाद में उसके बोनस मार्क्स मिल गए थे। बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिलेबस में नहीं है। ब्लू कलर ऑफ स्काई और सन अपीयर्स रेड, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक दो दो मार्क्स वाले, यहां से वो पूरा सेक्शन हटा दिया है। इसके बाद एक और टॉपिक है जो बेसिकली कई टीचर्स वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं, कई लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा देते हैं, रिजॉल्विंग पावर। ये जो है ये अच्छे को समझ में नहीं आता। अब रिजॉल्विंग पावर पर वैसे तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मजा आ जाए, मगर ठीक है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं, फिर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको एनालिटिकल क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हटाओ बस। तो अब अपने पास रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हटा, स्कैटरिंग वाला पार्ट हट गया, और हमारे पास रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट हट गया। तो सिलेबस में क्या है, बाकी सारी चीजें जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्होंने मेंशन किया है, मगर यहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद इन्होंने लिख दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब किसी ने अगर सही तरह से एनालाइज नहीं किया तो इसके बाद जो है बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है। एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, और उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट, प्लेन ग्लास स्लैब, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। मगर इन्होंने सिर्फ एक के अंदर लिख दिया और बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये तो होता है। तो हम क्या करेंगे, हम वो वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, पेपर में आ गया तो वो बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर वो चीजें आती हैं। तो हमको क्या पढ़ना है मैं वो बताने की पूरी तुम्हें कोशिश कर रहा हूं, जो तुमको कोई नहीं बता रहा। वो तुमको बस एक चीज बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये डेफिनेशन कर ले, एक काम कर अब टीआईआर पे आजा सीधे। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिलेबस कंप्लीट कराना है ना। बस बाद में बोलूंगा और सीबीएसई ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, सीबीएसई ने बताया है पहले से ही, हर साल से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स उन्होंने ले रखे हैं, हमको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो टीआईआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब 100% चांसेस हैं बल्कि आने के यहां पर। इसके बाद लेंस, कर्व सरफेस है, लेंस है, स्फेरिकल सरफेसेस के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे हैं। प्रिज्म है हमारे में सिलेबस में, बट प्रिज्म के बाद भी एक पार्ट और आता है जिसमें वो बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर और बहुत सारी चीजें, वो सारे पार्ट हट गए हैं। तो डरना मत, यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट पहले हुआ करता था कभी सिलेबस में, तो आज भी कभी कई बुक्स अपडेट नहीं हुई हैं। डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे डरा रहे हैं हमको ऐसी बातें करके। मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा, मैं तुम्हारे डर को भगा रहा हूं क्या ये टॉपिक बता के कि ये टॉपिक है नहीं, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास पार है, और एक क्वेश्चन 101%, 3 डेरिवेशंस हैं। एक हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इन 3 में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। मैंने कहा था मैं देता जा रहा हूं तुमको इंपॉर्टेंट बीच में, बाद में तो वीडियोस आएगा ही आएगा, बट पहले भी देता जा रहा हूं तुमको। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो टॉपिक इन्होंने हटाया है वो है बेसिकली पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये पार्ट हटा दिया, ब्रूस्टर्स लॉ। ये मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये बोनस है यार, ये यहां से क्वेश्चन आता था 2 मार्क का, बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला होता था और आता था, बट ठीक है अब चाहिए, ठीक है, कम से कम कुछ तो कम हुआ। हम पर पेंडेमिक ने एक अलग तरह का वो कहर डाल रखा है, और सीबीएसई ने भी हमसे कुछ ना कहा, चलो ठीक है काम कर रहा है तू कम पढ़ ले, आराम कर ले, घर पे आराम से सो लॉकडाउन में। तो ये सारा पार्ट इस सिलेबस से हटा दिया है।
इंटरफेरेंस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, हाइगन्स से रिलेटेड सारी चीजें हैं, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड सारी चीजें इसमें हैं। तो आपकी बुक जब आप खोलो तो पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना। और वैसे तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है, बाबा जी हैं और बाबा जी के नोट्स हैं अब तो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उतना पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। पोलराइजेशन वाला पार्ट जैसे ही शुरू हो, कभी बाई चांस बुक पढ़ने का शौक भी आ रहा है तो पोलराइजेशन वाला पार्ट जब भी शुरू हो उस बुक को वहीं पे बंद कर देना, क्योंकि पोलराइजेशन पूरी तरह से हटा दिया है सीबीएसई ने। ये वेव ऑप्टिक्स का था। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो एटम। मतलब यार इसमें तो ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि इसमें सिलेबस नाम पे कुछ बचा नहीं है। मैंने कहा था एटम एंड न्यूक्लियाई 11 मार्क का है यार। और चैप्टर क्या है यार, अल्फा स्कैटरिंग। वो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी, मतलब अपन जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं और अब यहां पर भी देख रहे हैं। तो रदरफोर्ड साहब हैं, यहां पर बोहर है, बोहर के साथ कुछ ट्रिकी चीजें हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और कुछ न्यूमेरिकल्स, वो यहां पर सिलेबस में दिखा नहीं रहे, बट अपन को एनालिसिस आना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि इतनी छोटी सी चीज के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम 11 मार्क्स पूरे पकड़ लेंगे। और इसमें से उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, नथिंग इज डिलीटेड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई जो है ना, जैसे इससे तो ऐसा कहते हैं यार कि इस चैप्टर के साथ तो ना इसकी सोल ले ली है, इससे इसकी पूरी आत्मा छीन ली है इन्होंने। अब सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी बची हुई है न्यूक्लियाई के नाम पे, और उसमें इन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी तक पूरा हटा दिया है, फिशन फ्यूजन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी का नॉलेज अपन को लेना पड़ेगा। बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट, मतलब ये देख रहे हो आप, अभी तक आप ये देख रहे थे कि डिलीटेड पार्ट कम था, वो बचा हुआ पार्ट ज्यादा था। ये वो यूनिट है, ये वो चैप्टर है जिसमें डिलीटेड ज्यादा है और बचा हुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना सोल ले लिया, पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा, इन सब को पूरा हटा दो। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, रेडियो एक्टिविटी वाली सारी चीजें हटा दो, बाइंडिंग एनर्जी हटा दो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसका कर्व भी हटा दो। ऑल्दो हम थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लेंगे क्योंकि हमें फिशन और फ्यूजन में उसकी जरूरत पड़ेगी। हमें यह पता होना चाहिए कि डिलीटेड पार्ट की कौन सी चीजें हमारे पार्ट में है जो इंपॉर्टेंट है। ये डिलीटेड है मगर इसका कुछ पार्ट ऐसा जरूर है जो हमारे इस पार्ट में है इनविजिबली, तो वो हमें एनालाइज करना आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियाई। फाइनली हमारे पास जो लास्ट है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे पास पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, डायोड्स है, हमारे पास जीनर डायोड का पूरा सेक्शन हटा दिया है, एलईडी और फोटो डायोड और कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स अपने पास बचे हुए हैं। इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड पार्ट है वो ये है, डिवाइसेस, सिंपल सर्किट, जीनर डायोड पर बेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो पहले ही हटा चुका है सीबीएसई, एंड दैट इज बेसिकली ट्रांजिस्टर वाला पार्ट, लॉजिक गेट्स वाला पार्ट। लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर नहीं है, अभी भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, प्लीज उसको छोड़ दो, अवॉइड करो। सो ट्रांजिस्टर नहीं है, लॉजिक गेट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पी टाइप एन टाइप मटेरियल, डायोड, उस कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स, और इसके कुछ क्वेश्चंस जरूर यहां पर न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकते हैं। लोग कहते हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो जब आते हैं तो होते तो सिंपल हैं, मगर देखने का नजरिया जब सिंपल हो तभी, नहीं तो वो बहुत परेशान करते हैं। वैसे ही सर्किट परेशान कर रहे थे, ऊपर से अब डायोड आके सर्किट में बैठ गया तो बिल्कुल दिमाग की हवाइयां उड़ गई। तो उड़ने नहीं देना है अपने को हवाइयां, अपन इसको भी पढ़ेंगे। तो ये वो पूरा पार्ट था जो हमको पढ़ना था, और ये वाला वो पार्ट था जो हमको नहीं पढ़ना था। और ये पूरी चीजें बैलेंस आउट हैं, हमको ये देखना है कि किस तरह से इसको बैलेंस करके इस पूरे साल इन चीजों को अब बचे हुए टाइम में पढ़ना है। और मैंने कहा था डायरेक्शन मैं दूंगा तुमको, साथ भी लेकर चलूंगा, उठाकर भी तुमको चलूंगा और दौड़ाऊंगा भी एक दिन तुमको, और तुम दौड़ोगे, इस बार यकीन मानकर चलो। तो इसीलिए साथ में बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और सारी चीजों को एनालाइज करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डायरेक्शंस के साथ। और टर्म 2 के जो वीडियोस चल रहे हैं सिलेबस के, तुम्हारी इतनी सारी डिमांड्स पर, उन पर कंटिन्यूअसली कमेंट्स करते रहो, और क्या चाहिए उसमें अपनी डिमांड्स रखते रहो, क्योंकि डिमांड तो हम तुम्हारी पूरी करते ही रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।